Hello friends, hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. अभी जिस हॉस्टल पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से पूरे शिमला का जो प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, दिल खुश हो गया। वैसे कल मनाली से शाम की HRTC की 7:20 की बस में मैं बैठा था। टिकट प्राइस थी 590 रुपये, जिसने मुझे शिमला करीबन अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे ड्रॉप कर दिया। वहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा थी उस समय पर, तो 1-2 घंटे यहाँ वहाँ घूमा, होटल्स वगैरह मैंने चेक किए क्योंकि मेरी कोई बुकिंग नहीं थी। मैं ऐसे बैक पैकिंग ही कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ रुक जाने का, ऐसे ही जितने दिन अच्छा लगे वैसे। तो मेरी कोई बुकिंग नहीं थी, यहाँ वहाँ घूमा। लेकिन जो बस स्टैंड है उसके पास में जितने भी होटल्स हैं वो मुझे 2 दिन के हिसाब से रूम दे रहे थे, तो जिससे मेरा बजट था वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर मैं वहाँ से बस स्टैंड से वापस बस स्टैंड आया, वहाँ से मॉल रोड की ओर आगे बढ़ा और वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहाँ गया, चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया और बाद में जब 7 बजे के बाद थोड़ा उजाला हुआ, वहाँ से मॉल रोड के ऊपर हॉस्टलर है वहाँ पे गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। फिर वहाँ से सिर्फ 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे YMCA हॉस्टल है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की। यहाँ पे डॉर्मेंट्री है जिसकी प्राइस 600 रुपीज़ है, सेपरेट रूम है जिसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। लेकिन सेपरेट रूम में भी आपको कॉमन वॉशरूम ही मिलेगा। लेकिन मेरे सिचुएशन की हिसाब से मुझे वो ले लेना पड़ा क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहता था। और बस यहाँ रुका हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ और आज हम विजिट करेंगे शिमला के कुछ मेजर अट्रैक्शन। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो क्राइस्ट चर्च आप देख रहे हो वो नॉर्थ इंडिया में सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। फर्स्ट मेरठ में सेंट जॉन्स चर्च है। ये चर्च ब्रिटिश टाइम में 1857 में उस समय के 50,000 रुपये में बनाया गया था। ये चर्च द रिज में आया हुआ है, जहाँ से आपको पूरे शिमला का प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। मिड में ऑफ 1931 में महात्मा गांधी जी ने इस जगह पे बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था और ऐसा पहली बार हो रहा था कि द रिज में इतनी बड़ी रैली को अलाउ किया जा रहा हो। वैसे ये जो जगह है वो शिमला का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से जाखू टेम्पल, स्कैंडल पॉइंट, चर्च और जो मॉल रोड है वो काफ़ी कनेक्टेड है। तो ये इस जगह से आप वो सारी जगह पे जा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। द रिज एक रोड है जो शिमला का सेंटर पॉइंट भी है। शिमला में ज़्यादातर कल्चर एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स यहीं होती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो वहाँ से होते हुए आप यहाँ के एक व्यू पॉइंट है वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ से आपको द रिज एंड सराउंडिंग व्यूज़ जो देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे इवनिंग में मतलब सनसेट के बाद ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। यूजुअली इवनिंग के टाइम पे आपको यहाँ ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ काफ़ी सारी जगह पे आप बैठे हुए रेस्ट कर सकते हो, यहाँ वहाँ घूमते हुए टाइम स्पेंड कर सकते हो और फोटोग्राफी करने के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो द रिज से आगे बढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ स्कैंडल पॉइंट और वहाँ से मैं जाऊँगा IIAS। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हो वो स्नोफॉल के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगती है और उसके ज़्यादातर फोटोज आपको ऑनलाइन देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप स्कैंडल पॉइंट भी विजिट कर सकते हो। लक्कर बाजार जो एक वुडन क्राफ्ट मार्केट है वो भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ जगह से शिमला माउंटेन्स एंड सिटी के दिल खुश कर देने वाला प्यारा सा नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। वैसे यहाँ से उसका डिस्टेंस करीबन 3.5 किलोमीटर है, जिसमें बाय वॉक 1 घंटे जितना टाइम लग सकता है। लेकिन रास्ते में कुछ और भी अट्रैक्शन आएंगे जिसे विजिट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ट्रैक करते हुए जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि शिमला में आपको बंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारी होटलों में तो ये भी एडवाइस किया जाता है कि अपने विंडो की खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि बंदर है वो आपके रूम में आके कुछ लेके चले जा सकते हैं। तो बस कुछ ऐसा हाल है यहाँ। यहाँ से तो आगे रास्ता है ही नहीं, कैसे जाएंगे हम अपने। गूगल मैप के भरोसे में आगे बढ़ता रहा और 15-20 मिनट के वॉकिंग के बाद मैं देखता हूँ तो आगे रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे मैंने कुछ लोकल से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक सर्कल है, वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से होते हुए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जा सकता हूँ। हाँ,
गूगल पे इतना भी मतलब गूगल मैप पे इतना भी भरोसा मत किया करो कि आप परेशान हो जाओ, होता रहता है ऐसा। तो चलिए अभी हम जाते हैं वापस और देखते हैं वहाँ से कितना टाइम लगेगा, वरना फिर हम चले जाएंगे जाखू टेम्पल, काली बाड़ी मंदिर। और यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे की ओर, वहाँ से हम जा सकते हैं। अभी तो नीचे उतरना है, मतलब स्लोप ऐसे है, नीचे ही उतर रहा हूँ मैं, तो इजी लग रहा है, लेकिन वापस भी आना है तो वापस आते समय थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आज ही के दिन में हमें ये सब कंप्लीट करना है। कल मेरी टॉय ट्रेन है, वो भी वेटिंग लिस्ट में है वैसे तो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि किसी तरह से टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये है नगर निगम पार्क, वैसे एक व्यू पॉइंट कह सकते हो। यहाँ से आप पूरे शिमला का काफ़ी प्यारा नज़ारा भी देख सकते हो। तो चलिए मेरे साथ। In 1864, Simla was declared as the summer capital of India. After independence, Simla became the capital of Punjab and was later named the capital of Himachal Pradesh. In 1903, the rail line was constructed between Kalka and Simla. 18वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान शिमला ज़्यादातर घना जंगल था। सभ्यता का एकमात्र चिन्ह जाखू मंदिर और कुछ बिखरे हुए घर थे। शिमला का नाम एक हिंदू देवी काली के अवतार श्यामला देवी के नाम पर रखा गया है। वैसे यहाँ रास्ते में ये जो वॉकवे बनाए हुए हैं वो काफ़ी बढ़िया बात है, जिससे आप ट्रैफिक की चिंता किए बिना जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। ये है सर्किट हाउस शिमला, लेकिन हमें राइट साइड वाला जो रास्ता है वहाँ से जाना है। तो अथाक प्रयत्नों પછી मतलब कि कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हम 1 घंटे से भी ज़्यादा वॉक करते हुए पहुँच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। वैसे हम यहाँ पे कोई पढ़ाई करने नहीं वाले, लेकिन यहाँ का कैंपस तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अगर आप मेरी तरह बाय वॉक आ रहे हो तो जो एंट्री गेट है वहाँ से भी करीबन 500 मीटर आगे आपको चलते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको एंट्री टिकट मिलेगी और बाद में आप कैंपस एक्सप्लोर कर पाओगे। ऐसा है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते। तो अभी दोपहर के 1:30 बजे है और यहाँ पे 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच ब्रेक होती है। तो अब मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक यहाँ पे जो कैफ़े है वहाँ पे हम कुछ चाय नाश्ता करते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 टिकट टाइप है। एक है 200 वाली टिकट जिसमें आप गार्डन घूम सकते हो और जो ये बिल्डिंग है उसके अंदर भी जा सकते हो और आपको गाइड भी मिलेगा। और दूसरी टिकट है 30 रुपीज़ जिसमें आप यहाँ पे कैंपस है, गार्डन है, वहाँ पे ही घूम सकते हो। तो हमने ली टिकट है तो हमने 30 रुपीज़ वाली टिकट ली है, क्योंकि ऐसे भी अंदर फोटोग्राफी अलाउ है नहीं और हमारे पास समय भी इतना नहीं है कि हम अंदर जाके सब कुछ एक्सप्लोर करें। तो अगर आप आ रहे हो और आपको इंटरेस्ट हो अंदर जाने के लिए तो आप 200 वाली टिकट जरूर ले सकते हो। The building that houses the institute was originally built as a home of Lord Dufferin, Viceroy of India from 1884 to 1888 and was called the Viceregal Lodge. It housed all the subsequent viceroys and governor generals of India. It occupies Observatory Hill, one of the 7 hills that Simla is built upon. वैसे इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी फॉरेन की इंस्टीट्यूट में घूम रहे हो। काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मेजेस्टिक है। तो इंस्टीट्यूट के बिल्कुल ही पास में एक छोटा सा गार्डन है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, और यहाँ से थोड़ा नीचे जाते ही आपको मिलेगी नर्सरी।
तो वो भी आप विज़िट कर सकते हो। वैसे मुझे लग रहा है कि बस इतना काफ़ी है हमारी विज़िट के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि वैसे भी 2:30 बज गए हैं। तो चलिए जल्दी से, क्योंकि हमें वॉकिंग करते हुए भी जाना है। देखो वो है हनुमान जी का जाखू टेम्पल, वहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है और मैंने कल की शिमला टू कलका की जो टॉय ट्रेन है वो बुक करवाई है, मतलब कि उसकी ऑनलाइन टिकट ली है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है। तो उसके लिए मुझे इंक्वायरी करने जाना है। तो चले जल्दी से रेलवे स्टेशन जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो कल हमें ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन की विंडो थी वहाँ पे एक सर से मैंने बात की कि कल की मेरी ट्रेन है और वो वेटिंग लिस्ट में 6 नंबर पे, तो क्या मेरा हो जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर हो जाएगा, 7-8 बजे मैसेज भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आई होप कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें कल जाना ही जाना है। तो रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे रोड के बिल्कुल पास में एक वॉकवे बनाया है, वहाँ पे चलते हुए हम मॉल रोड पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे जाखू टेम्पल। देखो ये है शिमला की SBI की मेन ब्रांच। सुबह हम उस रास्ते से आए थे और अभी हम इस रास्ते जाएंगे मॉल रोड के लिए। और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे मॉल रोड। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मॉल रोड। वैसे मैं जा रहा हूँ जाखू टेम्पल, लेकिन वहाँ जाके वापस आने में मुझे समय लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हुए ही आगे जाऊँगा। वैसे भी मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए इवनिंग का टाइम बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं रहा तो मैं अभी शूटिंग करता हुआ जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जाखू टेम्पल की ओर। YMCA हॉस्टल का गेट नंबर 2। सुबह हम इस साइड गए थे और अभी इस साइड जा रहा है जाखू टेम्पल के लिए। तो जाखू टेम्पल जाने के लिए हमने 1 वे की रोपवे की टिकट ले ली है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ट्रैकिंग करते हुए जाऊंगा, लेकिन इतना सारा ट्रैक करने के बाद अब थोड़ी हालत गंभीर हो चुकी है। तो हम जाएंगे 1 वे और रिटर्न में आएंगे बाय ट्रैकिंग। तो चलिए रोपवे की टिकट तो ले ली है, यहाँ से रोपवे से हम जाएंगे जाखू टेम्पल। तो नीचे हमने टिकट चेक करवाई और वहाँ से लिफ्ट के थ्रू 11th फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ से वापस टिकट चेक करवा के रोपवे के थ्रू हम जाएंगे ऊपर। तो रोपवे की मदद से सिर्फ 4 मिनट में हम यहाँ हनुमान जी के दरबार में पहुँच चुके हैं। वैसे अगर मैं ट्रैकिंग करते हुए आता तो पता नहीं, शायद मुझे 30 मिनट से 1 घंटे जितना समय लग सकता था, क्योंकि आज पूरे दिन ट्रैकिंग ही चल रही है। अभी हम जो जल्दी आ चुके हैं तो बजरंगबली के दरबार में थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे। तो चलिए मंदिर
की ओर हम प्रयाण करते हैं और देखते हैं जाखू टेम्पल। रामायण के अनुसार लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की खोज करते हुए हनुमान जी यहाँ पर कुछ देर रुके थे। 4 नवंबर 2010 को जाखू मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति का अनावरण अभिषेक बच्चन द्वारा किया गया था। यह ब्राजील के रियो दी जनेरियो में क्राइस्ट दी रिडीमर की प्रतिमा से बढ़कर है, जो 98 फीट मतलब कि करीबन 30 मीटर की है। जाखू मंदिर शिमला के सबसे हाईएस्ट पीक पे करीबन 8050 फीट पे है और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, थोड़ी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और समय हो चुका है यहाँ बजरंग बली के दरबार में थोड़ी देर बैठे हुए उनके ध्यान में मग्न हो जाने का। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे कोई अच्छी जगह ढूंढने के बाद और वहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो अब हम ट्रैकिंग करते हुए नीचे जाएंगे मॉल रोड और वहाँ से जाएंगे अपनी हॉस्टल। वैसे मैंने आते समय रोपवे में सिर्फ आने की ही टिकट ली थी 1 वे की, क्योंकि मैं रिटर्न तो जो पैदल ही जाना चाहता था ट्रैकिंग करते हुए, वो मेरा डिसाइडेड था। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है पार्किंग। अगर आप बाई 4 व्हीलर आना चाहते हो तो 300 रुपया चार्ज होता है। उसमें 4 मेंबर हो सकते हैं या 1 मेंबर, चार्ज सेम रहेगा। और गवर्नमेंट बस भी आती है, ऐसा मुझे इंक्वायरी करते हुए पता चला, जिसमें 20 रुपये चार्ज होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हर 1 घंटे की है। तो आप देख लो, रोपवे से आना चाहते हो, बस से आना चाहते हो, प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हो या फिर ट्रैकिंग करते हुए। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ट्रैकिंग करते हुए वापस जाने के लिए। आप मॉल रोड से ट्रैकिंग करते हुए आओगे तो यहाँ से आपको इस एंट्री गेट से मंदिर की ओर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शेड बनाए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। इससे आप बारिश में भी आ सकते हो, स्नोफॉल हो रहा तो भी कोई बात नहीं, तो अच्छी अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक काम चल रहा है अभी। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ब्रिज पे जो व्यू पॉइंट बना हुआ है उसके बिल्कुल पीछे से जो रास्ता जाता है, वहाँ से होते हुए आप जाखू टेम्पल जा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, द रीज में फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ फूड कार्निवल चल रहा था। इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ, जहाँ हिमाचल प्रदेश की पॉपुलर सिटीज़ की लोकल डिश आप ट्राई कर सकते हो। और मैं भी आपको हिमाचली ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने के लिए ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा। वैसे द रीज में नाइट टाइम में भी आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत बढ़िया है। जहाँ से शिमला हिल का व्यूज़ अंधेरे में रोशनी के साथ जगमगाता है, वो देखना दिल को सुकून देने वाला है। वैसे शिमला के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो शिमला वैसे वेल नोन प्लेस है, लेकिन अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। शिमला में सबसे मेजर अट्रैक्शन मेरे हिसाब से जाखू टेम्पल है, हनुमान जी का मंदिर है वो। उसके अलावा मतलब एवरेज है सब कुछ। आसपास के लोकेशन में वैसे काफ़ी सारे लोकेशन हैं जिसमें कुफरी बहुत ही फेमस है, लेकिन अभी ना स्नो है ना ग्रीनरी होगी, तो वहाँ जाने का भी कोई बेनिफिट है नहीं। तो अब मैं कल जाने वाला हूँ शिमला टू कलका बाय टॉय ट्रेन। अभी तो वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है, देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी हम एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.